नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देर रात करीब 11:15 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से पहाड़ी राज्य में अस्थिरता का दौर शुरू हो गया है। इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने संवैधानिक संकट की वजह से ऐसा कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। तो वहीं तीरथ सिंह रावत सिर्फ 115 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए। इससे पहले बीजेपी से 2002 में भगत सिंह कोश्यारी 123 दिन तक सीएम रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी को कई बार उत्तराखंड में सरकार बनाने का मौका मिला है और अकेले बीजेपी ने ही राज्य में 6 बार अपने मुख्यमंत्रियों को बदला है और अब 7वीं बार फिर वो ऐसा कर नए सियासी समीकरण साधने का प्रयास कर रही है। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आलाकमान के कहने पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री कोई विधायक ही होगा और आज होने वाली विधायक दल की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। तो वहीं इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में राजधानी देहरादून से बीजेपी ऑफिस के बाहर विशाल गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे इस समय क्या कुछ हलचल चल रही है भाजपा कार्यालय में? देखो मैं, क्योंकि जिस तरह से कल रात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा जो राज्यपाल को है वो दे दिया था और उसके बाद हम इस समय बीजेपी ऑफिस में हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बीजेपी ऑफिस नरेंद्र तोमर जो जल्दी आने के बाद यहाँ पर बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वगैरह भी यहाँ पर आ रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि देखिए 3 बजे विधान वगैरह भी यहाँ पर आ रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि देखिए 3 बजे विधान दल की जो बैठक है वो भी होनी है और उसको लेकर के तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। सभी विधायकों को लेटर भेज दिए गए हैं और लगातार जो विधायकों का है वो भी उनकी भी आवाजाही शुरू होने वाली है। अब से सिर्फ कुछ ही समय में यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर विधायकों का जो आना जाना है वो शुरू हो जाएगा और ऐसे में देखिए 3 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी और क्या कुछ बैठक में रहेगा और किस तरह से देखिए वो अपने जो विधान दल के जो मुखिया उनको चुनेंगे और उसके बाद 11वें मुख्यमंत्री के रूप में सूबे को मुख्यमंत्री मिलेंगे। और लगातार देखिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो निकल करके सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से अभी भी देखिए 4 लोगों का नाम अभी भी आगे चल रहा है कि किसका नाम पर मोहर लग सकती है। और जिस तरह से देखिए कहा जा रहा है कि सभी जो विधायक होंगे वो इस बैठक में मौजूद होंगे। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम देखिए सबसे जोरों पर चल रहा है कि किसको जिम्मेदारी दी जाए सीएम पद की, क्योंकि जिस तरह से अभी तक तीरथ सिंह रावत बतौर सांसद के रूप में मुख्यमंत्री का भार संभाल रहे थे, लेकिन इस बार किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री का जो पदभार है वो सौंपा जाएगा ताकि क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन है वो फिर से ना बने और 2022 को टारगेट रखते हुए ये चीज़ें सब की जानी है। उमंग, बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यालय में तो हलचल अभी है ही और साथ ही साथ कांग्रेस ने भी यहां पर एक प्रेस वार्ता करी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी एक प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम पर दी है। उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है? देखिए जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है और साफ तौर से उनका भी कहना था कि जिस तरह से देखिए अभी तक क्योंकि जिस तरह से बीजेपी स्थिरता पर उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि 3 महीने के मुख्यमंत्री बनाने की क्या ज़रूरत थी और शायद जो राष्ट्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उसको समझ नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो बयान है उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे में चुनाव हो सकते थे, उपचुनाव हो सकते थे, लेकिन समझ न होने के कारण इस तरह की चीज़ों जो है वो टाली गई और इस तरह की चीज़ों पर उन्होंने कई तरह की जो बात है वो कही है। उमंग, और लगातार वो निशाना भी साधते हुए नजर आए कि एक सीधे साधे इंसान को आपने बलि का बकरा बना दिया। तो इस तरह के जो वर्डिंग थे वो उनका इस्तेमाल करते हुए नजर आए और सीधा साफ तौर पर तीरथ सिंह रावत पर उन्होंने निशाना साधा और साफ तौर से कहा कि अब एक जो 5 साल का जो कार्यकाल था बीजेपी का जो सत्ता का, उसमें भी उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बना दिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने वो कही हैं और पूरी टिप्पणी जो है वो बीजेपी पर करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल विशाल, और आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से हमने पहले भी इस पर बात की है, जो 4 नाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और तमाम उन लोगों के जो मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात विशाल यहाँ पर देखने वाली ये है, हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो कहा है कि बीजेपी के लिए इस समय राज्य में स्थिति काफी, हम कह सकते हैं, कंफ्यूजन वाली हो गई है। 5 साल में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, तीसरे को फिर से सत्ता पर काबिज करवाया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, हम बार बार क्योंकि इस पर बात कर रहे हैं, बीजेपी के लिए स्थिति काफी विकट यहां पर बन गई है। क्या कहना चाहेंगे विशाल?
बिल्कुल उमंग, क्योंकि देखिए जिस तरह से 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, कहीं न कहीं दिक्कतें तो सामने आ ही रही है। क्योंकि पहले एक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगभग 4 साल गुजारे, उसके बाद सत्ता जो है तीरथ सिंह रावत जी को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो सांसद थे तो विधायक बनने के लिए उनको उपचुनाव कराने पड़ते, लेकिन उपचुनाव ना हो पाना कहीं न कहीं इनका जो इस्तीफा देने का जो कारण है वो बना है। लेकिन जिस तरह से देखिए अब नए मुख्यमंत्री होंगे और किस तरह से उनका कार्यकाल रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो उम्मीदें हैं वो इसी बात पर रहेंगी, क्योंकि 2000 जो इलेक्शन आने वाले हैं 2022 के, तो कहीं ना कहीं उस पर पूरी पैनी नज़र होगी और अपने विधायकों का जो समन्वय होगा वो भी देखा जाएगा। क्योंकि साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि देखिए विधायकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जिस तरह से देखिए 2022 को फतेह भी करना है, तो कहीं ना कहीं असमंजस ना पैदा हो पार्टी में और किस तरह की जो चीज़ें हैं वो रहें और अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के, क्योंकि बीजेपी जाना चाहती है जनता के बीच में और तमाम जिलों में वो अपना प्रचार प्रसार भी करेगी। और ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि उसके नेतृत्व में 2022 का इलेक्शन भी लड़ा जाना है, तो मेन फोकस जो रहेगा उमंग वो पूरा का पूरा 2022 पर रहेगा। किस तरह से हम उसको जीत पाएं और किस तरह से उसको हम आगे की योजना बना पाए, तो पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो 2022 पर रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री अभी कुछ ही समय में जिस तरह से यहाँ पर जो विधान दल की बैठक है उसमें भी नजर आएंगे और किस तरह से पार्टी में जो चर्चा है वो भी यहाँ पर देखेंगे हम। और 3 बजे के बाद ये साफ हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री 11वां उत्तराखंड का कौन होने जा रहा है। तो इस तरह की जो तमाम कयास हैं, अभी जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि लगातार जो नाम है वो आगे चल रहे हैं और कुछ ऐसे विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं जिनके नाम लगातार आगे चल रहे हैं, कि कहा जा सकता है कि सतपाल महाराज या फिर धन सिंह रावत, इन दो नाम, क्योंकि इन दोनों को बहुत ज़्यादा अनुभव भी है और जिस तरह से कैबिनेट में भी बतौर मंत्री की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और ऐसे में देखिए इनका नाम को मोहर लग पाना कहीं ना कहीं पूरा ये तय हो चुका है। लेकिन अभी पार्टी अंदर आला कमान पूरी बैठक करेगी और किस तरह से फिर इसको रखा जाएगा उस पर भी चर्चा होगी और विधान दल किसको अपना नेता चुनेगा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा उमंग। और अब 3 बजे के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी और हो सकता है कि आज ही सीएम पद की शपथ भी हो जाए। बिल्कुल विशाल, लेकिन अगर बात की जाए, चलिए अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर, लेकिन अगर हम देखें जब से उत्तराखंड राज्य बना है, कम से कम 20 से 21 साल के उत्तराखंड के इतिहास की हम बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बनाने की या मुख्यमंत्री परिवर्तन करने की एक लैब सा बना दिया है। किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? देखिए उमंग, क्योंकि उत्तराखंड का जो रहा है कभी भी, मतलब देखिए 5 साल सिर्फ एक मुख्यमंत्री रहे हैं, सिर्फ वो भी एनडी तिवारी, उससे वो भी कांग्रेस मूल के थे। और जिस तरह से हमने देखा कि आज तक भी कोई भी मुख्यमंत्री उनके बाद 5 साल अपने पूरे नहीं कर पाया। ऐसे में क्योंकि अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो लगातार ऐसे रहा है कि 2 साल 3 साल या फिर 1 साल ही मुख्यमंत्री उन्होंने पूरा पड़ा है। सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे किए। लेकिन अभी भी जिस तरह से देखिए सबसे कम कार्यकाल जो है वो तीरथ सिंह रावत का रहेगा। सिर्फ 3 महीने कुछ दिनों ही उन्होंने जो है वो सत्ता संभाली और उसमें भी देखिए उन्होंने कई आयाम हासिल किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 महीने वो बतौर, क्योंकि ऐसे में लगातार उनके सामने चुनौतियां थी, कोविड भी था, कुंभ भी था और लगातार पर्यटन रोजगार भी था। तो लगातार इस तरह की जो चीज़ें थी वो करते हुए नजर आए। और कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने साफ तौर से कहा था कि सबसे ज़्यादा जो रोजगार देने की उन्होंने बात कही थी, क्योंकि लगभग 2200 जो ऐसे पद थे जो अभी तक खाली थे उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा, ऐसा उन्होंने कह दिया था। और उसके बाद जब वो 11 बजे राज्यपाल से मिलने पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, तो तब भी उन्होंने सरकार की, जब वो मीडिया से रूबरू हुए तब भी उन्होंने सरकार की जो योजनाएं थी, सरकार की जो चीज़ें थी वो गिनाई। और साथ ही उन्होंने जिस तरह से देखिए कार्यकाल उनका काफ़ी ठीक रहा, क्योंकि कम समय में ठीक रहा उनका काम। और लगातार देखिए अब जो नए मुखिया होंगे वो किस तरह से बागडोर संभालेंगे ये भी बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि 2022 का भी इलेक्शन है। और जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं लगातार चाहे वो कांग्रेस हो या फिर वो बीजेपी हो, लगातार अपने मुख्यमंत्रियों को बदलते हुए नजर आते रहे हैं। ऐसे में क्योंकि देखिए पार्टी के एक स्थिरता बनी रहनी बहुत ज़रूरी है और क्योंकि कामकाज होने बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में देखिए नए मुख्यमंत्री जब आएंगे तो उनको भी चीज़ें समझने में थोड़ा समय लगेगा और 2022 के इलेक्शन में भी उनको लगना पड़ेगा, तो उसका भी आधार रखना है। और जिस तरह से पहले जो काम हुए हैं उनको भी गिनाना है कि किस तरह से सरकार में रह करके उन्होंने बेहतर काम किए, किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस दिए। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं उमंग वो देखने वाली होंगी।
बिल्कुल विशाल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि भले ही अभी तीरथ सिंह रावत जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, संवैधानिक मामलों का इसमें हवाला दिया गया है कि कई ऐसी संवैधानिक अड़चनें हैं जिस वजह से वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर भी उनके मुख्यमंत्री बनते ही कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि विवादों से उनका बहुत करीब का नाता रहा, और कई बार आला कमान की तरफ से भी केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व की तरफ से भी सफाई देनी पड़ी उनके बयानों को लेकर के। क्या आपको लगता है कि एक तो उनके साथ में जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आखिरी दिन तक उनके साथ में हम कह सकते हैं विवाद आगे पीछे ही रहे, शायद ये भी एक वजह थी कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में उनको चेहरा बनाना मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कह सकते हैं मुश्किल हो सकती थी? विशाल। बिल्कुल उमंग, क्योंकि देखिए जिस तरह से उनके बयान, जिस तरह से वो लगातार सत्ता में रहे और 3 महीनों के अंतराल में ही उन्होंने इतने बयानबाजी कर दिए, क्योंकि जिस तरह से उनका एक जो बयान सबसे ज़्यादा फेमस भी हुआ जो कि फटी जींस पर उन्होंने दिया, तो इस तरह की जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं वो ये दिखा रही थी कि मुख्यमंत्री जो हैं तीरथ सिंह रावत वो लगातार इस तरह के बयानबाजों में फंसते रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी उनके साथ काफ़ी हुई, उसके बाद एक के बाद एक कई बार कि अमेरिका ने 200 साल राज किया, तो उस तरह के जो उनके बयान थे कहीं ना कहीं वो इतने वायरल हुए कि उन्होंने कहीं ना कहीं किरकिरी कराई है उत्तराखंड की, तो ऐसे भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से देखिए उन्होंने काम भी किए, ऐसे काम भी किए क्योंकि जब कोरोना के समय में जब देश और दुनिया पूरी डरी हुई थी कोरोना से, तो ऐसे में वो पीपीई किट पहन करके हॉस्पिटलों में भी पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने जाकर के जो मरीज थे उनको सांत्वना दी, उनको कहा कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर्स का उन्होंने हौसला बढ़ाया कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं, दिन रात रह करके आप लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से आप जो अपनी ड्यूटी महत्वपूर्ण निभा रहे हैं, उसमें भी उन्होंने उनकी जो वाहवाही है वो करी थी। लेकिन जिस तरह से देख रहे थे कि उनके जो बयान रहे हैं वो भी थोड़े अटपटे रहे हैं, शायद उनसे भी उनकी थोड़ी किरकिरी हुई। लेकिन जब देखिए पूरा जो विषय बनाया है वो यही है कि उपचुनाव ना हो पाना, क्योंकि जिस तरह से देखिए उन्होंने निर्वाचन आयोग को भी एक लेटर भेजा था, तो उसके बावजूद भी जो बयान आया था वो यही था कि अभी निर्वाचन आयोग इलेक्शन नहीं करा सकता है और शायद यही वजह है कि इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। और ऐसे में देखिए आज 3 बजे जो बैठक रहेगी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जो भी केंद्रीय पर्यवेक्षक यहाँ पर आ रहे हैं या फिर केंद्र से जो मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर जो बैठकें होंगी उसमें क्या कुछ विषय रखा जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ 2022 को ही टारगेट किया जाएगा या मुख्यमंत्री की ऐसी कामों को भी देखा जाएगा। क्योंकि देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि सतपाल महाराज या फिर धन सिंह रावत, इन दोनों के नामों में से एक नाम पर आज मोहर लगना तय है। तो ऐसे देखिए सूत्रों के हवाले से तो ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि विधान दल किसको अपना नेता चुनता है और अभी 3 बजे ये साफ हो जाएगा। और क्योंकि जिस तरह से देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है उमंग कि आज ही शपथ भी हो सकती है सीएम पद के लिए। तो लगातार देखिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो साफ तौर से निकल करके सामने आ रही है और मुख्यमंत्री जिस तरह से अब नए चुने जाने हैं और 2022 को पूरा का पूरा टारगेट करके ये चुने जाएंगे। जी बिल्कुल विशाल, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर मचे इस सियासी घमासान का फायदा विपक्षी पार्टियों को जरूर हुआ है। न सिर्फ अब कांग्रेस इस पूरी बात पर चुटकी ले रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी का भी एक बयान यहां पर निकल कर आया कि हमने तो आपको हमारे सामने उपचुनाव लड़ने की हमने चुनौती दी थी और आप तो इस्तीफा देकर चले गए। विशाल। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस तरह की चुनौतियां लगातार देते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। क्योंकि देखिए आम आदमी ने भी अपना अजय कर्नल कोठियार को उतार दिया था मैदान में गंगोत्री सीट से और कह दिया था कि विधान सभा गंगोत्री में आकर के सीएम चुनाव लड़े। ऐसे में देखिए लगातार क्योंकि सीएम जो तीरथ सिंह रावत थे अभी उनकी पूरी कयास ये लगाई जा रही थी कि वो गंगोत्री से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से देखिए अब उनका फैसला बदला, तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी उठाना चाहेगी और लगातार वो कहने जो लग रही है और वो जो लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने अपनी दावेदारी कर दी थी और शायद यही वजह है कि बीजेपी को हटना पड़ा और बीजेपी को अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलाना पड़ा, क्योंकि वो हमारा सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये इस तरह की बातें नहीं है, क्योंकि लगातार देखिए ऐसा नहीं है, उनकी भी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा थी। अगर गंगोत्री से भी वो इलेक्शन लड़ते, हालांकि उपचुनाव नहीं होंगे, लेकिन अगर वो उपचुनाव होते तो शायद गंगोत्री से सीएम जीत सकते थे। क्योंकि जिस तरह से देखिए न्यूज़ इंडिया का भी सर्वे रहा है और लगातार इस तरह के जो सर्वे थे उसमें भी देखिए उनकी जो लोकप्रियता उत्तराखंड में
में थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उनका सरल स्वभाव जो था वो बेहद खास था। और जिस तरह से देखिए, हमने पहले भी आपस में चर्चा की थी कि अगर शायद, क्योंकि जब सल्ट विधानसभा के चुनाव हुए थे, अगर उसी समय पे मुख्यमंत्री सल्ट से चुनाव लड़ लेते तो शायद आज उनको इस्तीफा ना देना पड़ता। अगर वो उसी समय पार्टी ये डिसाइड कर लेती कि सल्ट से ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि उस समय भी देखिए जीतने के पूरे पूरे आसार थे, तमाम जो पार्टियां थी उन्होंने अपना जोर लगा दिया था, और बीजेपी ने भी अपने जो स्टार प्रचारकों को लगातार वहां पर झोंक दिया था, और लगातार हम इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखते हुए नजर भी आए थे। और जिस तरह से देखिए, अगर वहां से जीत जाते तो आज ये इस तरह की स्थिति ना होती और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज भी गद्दी पर बैठे होते, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब नया मुख्यमंत्री कौन, इस पर हलचल फिलहाल तेज है। आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में लगातार देखिए हलचल का माहौल है, सभी लगभग मीडिया कर्मचारी जो हैं वो पहुँच चुके हैं, और तमाम अभी जो विधायक हैं या फिर मंत्री हैं या फिर जो बीजेपी के जो लीडर हैं वो भी जल्दी पहुंचेंगे। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की भी पूरी तरह से चौकसी हो चुकी है, और ताकि किसी भी तरह की कोई स्थिति अनियंत्रित ना हो। और ऐसे में देखिए कहा जा सकता है कि जल्दी इस पर फैसला आएगा, और किस तरह से हम अपने जो मुख्यमंत्री हैं वो 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखेंगे, वो भी जल्दी फैसला आने की पूरी संभावना है। उमंग जी बिल्कुल विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज पूरे दिन भर बीजेपी ऑफिस के बाहर हलचल बिल्कुल बनी रहेगी, और जाहिर सी बात है इस पूरे घटनाक्रम का फायदा विपक्ष जरूर उठाना चाहेगा, और जैसे कि बयान आने शुरू भी हो गए हैं। विशाल, आप इस पूरे मामले पर आप नजर बना के रखिए, अपडेट के लिए आपसे एक बार फिर हम संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कल रात 11:15 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद में क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। माननीय राज्यपाल जी के यहाँ इस्तीफा देकर आ रहा हूँ। कल हूँ जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था, और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार 5 साल से पहले ही 2 मुख्यमंत्री बदल चुकी है, तो वहीं अभी तीसरे को सत्ता पर काबिज करने की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार देर रात को तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ऐसे में कांग्रेस को सरकार पर तंज कसने का एक और मौका मिल गया। उत्तराखंड के दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर चुटकी लेते हुए कहा कि 2017 में सत्तारूढ़ हुई उत्तराखंड भाजपा ने अपने 2 नेताओं की स्थिति हास्यास्पद बना दी। दोनों भले आदमी हैं। और हालांकि हरीश रावत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को बजट सत्र के बीच में बदलने का निर्णय लिया गया, जबकि वित्त विभाग उन्हीं के पास था। बजट पर चर्चा और बहस का जवाब भी उन्हीं को देना था। वर्तमान मुख्यमंत्री न केवल एक हास्यास्पद व्यक्तित्व बन करके रह गए, बल्कि सारे भाजपा की भी सरे चौराहे भद हुई। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और अब वो गवर्नर को इस्तीफा देंगे।